अपने अपने घर में मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये वीडियो है हम लोगों का फिजिक्स का क्लास 8 का फिजिक्स का पहला चैप्टर के लिए। और फिजिक्स का पहला चैप्टर हम लोगों का क्या है? हम लोगों का फिजिक्स का पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। तो हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे फोर्स क्या है। फोर्स मतलब फोर्स यानी बल। बल क्या होता है? हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फोर्स, राइट? व्हाट इज फोर्स? हम लोगों का चैप्टर का नाम ही है फोर्स एंड प्रेशर, तो हम लोगों को तो ये जानना ही पड़ेगा कि फोर्स क्या है। फोर्स यानी बल क्या है। तो पहले हम लोग फोर्स ये टर्म बहुत सुने हैं। मतलब बल, हम लोग कोई भी काम करते हैं ना तो बोला जाता है और बल लगा के करो तो आसानी से होगा। इसका मतलब बल कुछ ऐसा है जो हम लोगों को काम करने में हेल्प करता है, राइट? तो फोर्स यानी बल क्या है जानने के लिए हम लोगों को पहले जानना पड़ेगा कि बल यानी फोर्स हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसका यूजेस क्या है। तो मानिए ये पेन अगर मैं अपने हाथ में रखती हूँ, इसको थोड़ा सा मैं पुश करती हूँ, इसको थोड़ा हम धक्का दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ये जो पेन है ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। मतलब ये मेरे हैंड पे जब था तो रेस्ट पोजीशन में था, मतलब ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था, एक ही जगह पे रुका हुआ था। तो मैं जब इसको धक्का लगा रही हूँ तो ये थोड़ा आगे जा रहा है, मतलब ये मूव कर रहा है। और अगर मैं इसको अपने ओर थोड़ा खींचती हूँ तो क्या हो रहा है? तब भी ये मूव कर रहा है, लेकिन ये मेरे तरफ आ रहा है। मतलब अगर मैं इसको धक्का लगा रही हूँ या इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ खींच रही हूँ तो ये अपने रेस्ट पोजीशन से यानी अपने स्थिर पोजीशन से आगे या पीछे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये जो मैं धक्का लगा रही हूँ ये छोटा सा पेन है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा ही धक्का लगाना पड़ रहा है। अगर कोई बड़ा चीज हुआ तो क्या इतने से ही धक्का से ये मूव करेगा? आसानी से नहीं करेगा ना। तो उसके लिए तो हमें बहुत सारा ढेर सारा प्रेशर, ढेर सारा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये मूव करे। तो बड़ा सा अगर कोई चीज हुआ तो उसको हटाने के लिए, मूव करने के लिए हम लोगों को और ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक चीज हम लोगों को समझ में आया कि फोर्स के मदद से हम लोग कोई भी चीज को मूव कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज अगर एक जगह पे रुका हुआ है तो उस चीज को अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करें उसके ऊपर तो हम लोग उसको मूव कर सकते हैं। तो व्हाट इज फोर्स ये जानने के लिए हम लोगों को जानने का जरूरी था कि फोर्स का काम क्या है। तो एक काम हम लोगों को तो पता चल गया कि फोर्स क्या करता है, हम लोगों को किसी भी रुका हुआ चीज अगर हुआ तो उसको मूव करने में हम लोगों को हेल्प करता है। ये एक पॉइंट हुआ। और अगर मानो कोई चीज मूव कर रहा है और हम लोग उसको ऐसे स्टॉप करने की कोशिश करें तो हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं? तब भी तो हम लोग फोर्स ही अप्लाई कर रहे हैं ना। तो अगर एक फुटबॉल हमारी तरफ चले आ रहा है या कोई प्लेयर क्रिकेट खेल रहा है और उसने एक घुमा के मार दिया तो वो जो बॉल मूव कर रहा है और एक प्लेयर उसको कैच कर रहा है, तो बॉल जो मूव कर रहा था उसने कैच कर लिया तो उसके हाथ में आके रुक गया। तो जो एक ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा था तो उसके ऊपर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट रुक जा रहा है, मतलब उसका जो मोशन था वो स्टॉप हो रहा है और वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ रहा है, मतलब रुक जा रहा है। तो और भी एक हम लोगों को पता चला कि फोर्स अप्लाई करने से कोई भी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। तो हम लोगों को अभी तक क्या क्या पता चला? फंक्शंस ऑफ फोर्स, हम लोग बोल सकते हैं फंक्शंस ऑफ फोर्स। तो हम लोगों को अभी तक कितने फंक्शंस पता चला? अभी तक हम लोगों को 2
फंक्शंस पता चला। क्या एक फोर्स कैन मेक एनी ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम इट्स रेस्ट। सो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो फोर्स उसको क्या कर सकता है, उसको मूव कर सकता है। अब दूसरा क्या है, फोर्स कैन ब्रिंग रेस्ट टू एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। तो जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने से उसको हम लोग रोक सकते हैं, उसको हम लोग रेस्ट पे ला सकते हैं। अब हम लोगों का तीसरा पॉइंट, अगर मानो वही एग्जांपल लो कि क्रिकेटर बाकी प्लेयर के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो एक बॉल, जो बॉलर है वो बॉल उसके तरफ फेंका, तो बॉल तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। अब क्रिकेटर ने उसको घुमा के दिया तो बॉल जिस डायरेक्शन पे जा रहा था, बैट के साथ धक्का लगने के बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, वो कहीं दूसरे डायरेक्शन में मूव करने लगा। तो जब वो क्रिकेटर उस बॉल को बैट से धक्का दिया, मतलब क्या किया, मतलब उस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। तो जब फोर्स अप्लाई किया तो उसका डायरेक्शन ही बदल गया। मतलब और एक चीज हम लोगों के सामने आया कि फोर्स अप्लाई करने से कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मतलब फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन of any moving object। तो फोर्स कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अब मानो ये तो डायरेक्शन चेंज का बात हो गया, ये या फिर कोई ऑब्जेक्ट को मूव कराने का या रेस्ट में लाने का बात हो गया। लेकिन फोर्स क्या खाली किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराता है, डायरेक्शन चेंज कराता है और कुछ नहीं करता? करता तो है। एक रसगुल्ला जब हम लोग खाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी उसको थोड़ा दबा देते हैं और उसके अंदर का जो रस होता है वो हम लोग निकाल देते हैं, उसके बाद हम लोग खाते हैं। तो जब हम लोग उसके ऊपर बल यानी फोर्स अप्लाई करते हैं तो रसगुल्ला क्या होता है, पिचक जाती है ना। उसका अंदर का सारा रस जब बाहर निकल जाता है तो रसगुल्ला पिचक जाती है। तो जब रसगुल्ला पिचक जाती है तो क्या होता है, रसगुल्ला पिचकने से उसका शेप चेंज हो जाता है। या एक वाटर बॉटल लो और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करो, उसको एकदम पूरा दबाव से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करो, क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। या घर पे हमारे मम्मी लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, रोटी पकाती है। जब रोटी बनाती है तो क्या होता है, वो आटा गूंथती है। आटा गूंथने टाइम क्या होता है, वो जो सॉफ्ट डो होता है उसका शेप चेंज होता है। हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस आटा के जो सॉफ्ट डो होता है उसका शेप चेंज होता है। तो फोर्स अप्लाई करने से किसी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज हो सकता है। तो हम लोगों को मिल गया हम लोग का चौथा पॉइंट, जो कि है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों को मिल गया कि फोर्स की मदद से हम लोग किसी रुके हुए चीज को मूव करा सकते हैं, कोई मूविंग चीज को हम लोग रोक सकते
सकते हैं, या कोई मूविंग चीज का हम लोग डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, और कोई चीज का, कोई ऑब्जेक्ट का हम लोग शेप भी चेंज कर सकते हैं। तो इतना सब कुछ फोर्स की मदद से होता है हम लोगों की डे टू डे लाइफ में। तो हम लोग को पता चल गया कि फोर्स का यूज क्या होता है, फोर्स हम लोगों को क्या क्या करने में मदद करता है, फोर्स का फंक्शन क्या होता है। तो अब हम लोग आसानी से जान सकते हैं कि फोर्स क्या होता है। तो व्हाट इज फोर्स? तो हम लोग देखें कि हम लोग जब, या और एक एग्जांपल ले लीजिए कि हम लोग कुएं से पानी निकाल रहे हैं, या हम लोग दरवाजा खोल रहे हैं, दरवाजा बंद कर रहे हैं, खिड़की खोल रहे हैं, खिड़की बंद कर रहे हैं। ये सब करने के लिए भी तो हम लोग को फोर्स चाहिए। तो हम लोग इजी यानी आसान शब्द में हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स इज सिंपली अ पुश और पुल। सो फोर्स इज अ पुश और पुल, हम लोग ऐसे कह सकते हैं। सो हम लोग सीखेंगे कि फोर्स का डेफिनेशन क्या है। सो फोर्स का डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं, a push or pull on an object is called force. Simply a push or a pull on any object we can call it as force. तो आज के वीडियो में हम लोग सीखे कि फोर्स क्या है और फोर्स का काम हम लोगों के लाइफ में, या फोर्स का ज़रूरत हम लोगों के लाइफ में क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोर्स के चैप्टर के बारे में, फोर्स के बारे में और भी बहुत कुछ सीखेंगे। और ये जो चैप्टर है फोर्स, इससे हम लोगों का लाइफ में, हम लोगों के पढ़ाई में फिजिक्स का स्टार्ट होता है। और फिजिक्स आप जैसे सुने होंगे कि फिजिक्स हम लोगों के साइंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। और फिजिक्स का ये जो चैप्टर है, ये हम लोगों का बेस स्ट्रॉन्ग करेगा। तो हम लोगों को बहुत ध्यान लगा के, बहुत मन लगा के हम लोगों का ये जो चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, और हम लोगों का एंटायर जो फिजिक्स है पूरा हम लोगों को पढ़ना होगा। तो हम लोग धीरे धीरे आगे की और क्लासेस के मदद से हम लोग फिजिक्स को बहुत आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।